नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने मात्र से सबको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और ये कथा अवश्य सुनें। इससे उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप हमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी का क्या महत्व है। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं और इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इसके बारे में हम वेद व्यास से सुनते हैं। वेद व्यास ने कहा कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए ही सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्यास्त तक व्रत रखना पड़ता है। दांत साफ और आचमन के सिवा मुंह में बिल्कुल पानी नहीं लिया जाता है, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। इस बात को सुनकर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मेरे भाई द्रौपदी सहित सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं कभी भी व्रत नहीं करता क्योंकि मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ। मेरे पेट में ब्रिक नाम की जो अग्नि जलती रहती है वो जी भर भोजन करने के पश्चात ही शांत होती है, इसीलिए मैं कभी व्रत नहीं रख पाता। तब वेद व्यास जी बोले कि हे भीम, अगर तुम्हें मोक्ष और स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम सिर्फ एक एकादशी का व्रत अवश्य करो। तब भीम बोले कि हे पितामह, मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो। ये बातें सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो, जिसमें तुम स्नान और आचमन के सिवा बिल्कुल जल ग्रहण मत करना। निराहार और निर्जला रहकर इस व्रत का जीवन पर्यंत पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और साथ में ही तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। महर्षि वेद व्यास के आज्ञा अनुसार भीम ने बड़े हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन सुबह होते होते वो मूर्छित हो गए। तब उनके भाइयों ने उन्हें तुलसी गंगाजल पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। भीम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गए। तब से निर्जला एकादशी का एक और नाम हो गया, जिसे हम सभी लोग भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोग निर्जला एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य सुनिएगा, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।